मैडम, 4 साल हो गए, कई डॉक्टरों को दिखाया, हर जगह से एक ही जवाब मिला, आईवीएफ करा लो। लेकिन मेरी रिपोर्ट में आखिर ऐसी क्या समस्या है जो मैं नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं कर पा रही? आपकी हार्मोन प्रोफाइल मुझे ज़्यादातर ठीक दिख रही है, पर ये जो रिपोर्ट है ट्यूब्स की, एचएसजी टेस्ट कहते हैं इसे। मैडम, मेरी एचएसजी रिपोर्ट में लिखा है कि ट्यूब ब्लॉकेज है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ट्यूब ब्लॉकेज होता क्या है और क्या सिर्फ इसी वजह से मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही? इसमें आपकी ट्यूब बंद आई है। ट्यूब मतलब आपकी वो नलें जो ये समझते हैं कि ट्यूब ब्लॉकेज क्या होता है और ट्यूब क्या है। हमारा यूट्रस जो रहता है उसके कुछ पार्ट्स रहते हैं, ये आपका यूट्रस है, इसकी ये ट्यूब्स पार्ट रहेंगी। इसके अलावा हमारी ओवरीज रहती हैं, ओवरी से एग रिलीज होता है जिससे जाके स्पर्म मिलता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। अब ट्यूब ब्लॉकेज में शुक्राणु यहाँ से गया ज़रूर, पर वो ट्यूब्स के माध्यम से निकल ही नहीं पाया और ओवरी से नहीं मिल पा रहा, इस वजह से प्रेगनेंसी संभव नहीं हो रही। अब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा सोचते हैं कि ट्यूब तो लास्ट तक दिख रही है तो वहाँ से शुक्राणु निकलना चाहिए, पर ट्यूब अगर यहाँ तक भी दिख रही है और शुक्राणु यहाँ तक पहुँच रहा है तो यहाँ से जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक ओवरी और स्पर्म नहीं मिल पाएंगे। बेसिकली ट्यूब का ये पार्ट ओवरी से एग पिक करता है और ट्यूब में ही ओवरी और स्पर्म मिलते हैं। तो अगर ट्यूब बंद है तो किसी भी वजह से, स्टार्टिंग में बंद होने की वजह से या एंड में बंद होने की वजह से, शुक्राणु आपके ओवम तक नहीं पहुंच पा रहा। ओवम और स्पर्म मिलने पर ही प्रेगनेंसी संभव है। तो अगर ट्यूब ब्लॉकेज है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपके केस में जो दिख रहा है उसमें ट्यूब स्टार्टिंग में बंद है, क्योंकि हमें सिर्फ यूट्रस नज़र आ रहा है, आसपास की ट्यूब बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो जैसे ही हम ये देखते हैं कि एचएसजी में ट्यूब नहीं दिख रही, हम उसे कॉर्नल ब्लॉकेज की उपाधि देते हैं। वही अगर ये ट्यूब हमें एंड तक दिखाई दे रही होती तो हम फेमरल ब्लॉकेज कह रहे होते। ये ब्लॉकेजेस खुल सकती हैं, नहीं खुल सकती, कॉर्नल जल्दी खुलेगी या फेमरल, ये सब मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। मैडम, आखिर मेरी ट्यूब ब्लॉकेज हुई ही क्यों? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ट्यूब बंद हो जाती है? प्रीवियसली कभी ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री हो, किसी को सिस्ट है या एंडोमेट्रियोसिस है, कभी कभी पीआईडी जैसी समस्या होती है, मतलब आपके यूट्रस के आसपास के एरिया में या पूरे पेल्विस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आसपास जाले बन जाते हैं, यहाँ जाले बन जाएंगे तो ट्यूब बंद हो जाएगी। वही एंडोमेट्रियोसिस है, अंदर तक हमारी सिस्ट ग्रो कर गई तो कॉर्नल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस में कभी कभी ट्यूब में ही टीबी होता है तो उसकी वजह से ट्यूब में कई जगह रेशे बन जाते हैं और अल्टीमेटली ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो ये कई कारणों की वजह से ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। मैडम, मैंने तो कभी कोई लक्षण भी महसूस नहीं किए, फिर मेरी ट्यूब ब्लॉकेज कैसे हो गई? तो आपके सवाल एकदम सही है, क्योंकि ट्यूब ब्लॉकेज का अपने आप में कोई सिम्टम नहीं होता अनलेस उसमें कोई पस कलेक्शन है, फ्लूइड कलेक्शन है या ब्लड कलेक्शन है। अगर ट्यूब में कुछ रुकेगा वो आपको पेन कर सकता है, स्वेलिंग कर सकता है, पर अगर कोई उसके अंदर सूजन, पानी या फिर ब्लड कलेक्शन नहीं है तो ट्यूबल ब्लॉकेज अपने आप में कभी कोई सिम्टम नहीं देगा। ये सिर्फ आप तब समझ पाएंगे जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही और आप एक एचएसजी टेस्ट के लिए जाते हैं। मैम, एचएसजी टेस्ट क्या होता है? एचएसजी टेस्ट वो टेस्ट है जिससे हमें ये पता चलता है कि ट्यूब खुली है या नहीं खुली है, जिसे हम हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम कहते हैं। जो ये टेस्ट है जिसमें डॉक्टर आपको अंदर डाई डालते हैं और डाई के थ्रू चेक करते हैं कि वो यूट्रस से पास हुई या नहीं हुई। जैसे कि इस एचएसजी में हम देख रहे हैं कि हमें सिर्फ आउटलाइन में एक यूट्रस नज़र आ रहा है। अगर यूट्रस नज़र आ रहा है और आगे कुछ नहीं नज़र आ रहा, मतलब ट्यूब्स बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, जैसे हम कॉर्नल ब्लॉकेज की उपाधि दे रहे हैं। मैडम, सभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि आईवीएफ करा लो, क्या सच में ट्यूब ब्लॉकेज का कोई नेचुरल सोल्यूशन नहीं है? ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको आईवीएफ की सलाह देंगे। मेरे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं वो यही बोलते हैं कि मैडम आईवीएफ बोला है डॉक्टर ने, अब क्या कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप इसका जा सकते हैं। इसके अलावा हम आयुर्वेद में उत्तर बस्ती के थ्रू, जो कि बहुत ही नेचुरल और होलिस्टिक प्रोसेस है, उससे ट्यूब ओपन करते हैं। उत्तर बस्ती में हम आपके ये जो गर्भाशय का रास्ता है इसके थ्रू अंदर एक दवा इंजेक्ट करते हैं। ये दवा ट्यूब्स के थ्रू जाते हुए अंदर जो उसमें समस्याएं हैं उसको ठीक करती है, सूजन कम करती हैं, जो जाले हैं उसे धीरे धीरे काटती है और कुछ समय में ही ये ट्यूब खुल जाती हैं। इसको दोबारा जांच करने के लिए हम फिर से हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम कराते हैं कि ये कंफर्म कर सकें कि ट्यूब खुल गई है या नहीं खुल गई, और आपको रिजल्ट देते हैं। अब आपने जो मुझसे सवाल किया कि कॉर्नियल ब्लॉकेज खुलना आसान है या फेमरल,
तो दोनों ही तरह की जो ट्यूब्स ब्लॉकेज हैं वो खुल सकते हैं। हम अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट ये डिपेंड करता है कि प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। जैसे अगर ट्यूबरक्लोसिस है या हाइड्रोसाल्पिंग्स है, मतलब ट्यूब में पानी है, तो वो कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट या ठीक होने में समय ज़्यादा लेती हैं। पर नॉर्मली अगर आपको सिर्फ पीआईडी या फिर पोस्ट सिजेरियन सेक्शन, आपको सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए डिलीवरी में दिक्कत आ रही है और ट्यूब ब्लॉकेज हो गई है, तो ऐसी ट्यूब चाहे मिड में ब्लॉक हो, कॉर्नी ब्लॉक हो या फिमरल ब्लॉक हो, मोस्टली केसेस में हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। तो अगर ट्यूब ब्लॉकेज है भी तो निराश नहीं होना है। आयुर्वेद है, सोल्यूशन है, आपकी ट्यूब खुल सकती है। आशा आयुर्वेदा में हम ट्यूब ब्लॉकेज के लिए नेचुरली ट्रीटमेंट करते हैं। मैडम, ट्यूब ब्लॉकेज कितने दिनों में ओपन हो जाएगी? इसके इलाज में कितना खर्चा आएगा और मुझे डाइट में क्या क्या खाना चाहिए? इस तरह की ट्यूब्स खुलने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का समय लगेगा। और इसके लिए अगर आप ये सोचते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होगा या बहुत सारे परहेज़ करने पड़ रहे हैं, तो आप गलत हैं। कुछ लिमिटेड योगा, डाइट, एक्सरसाइजेस हम सजेस्ट करते हैं जो करना है। और अगर आप खर्चे की बात करें तो लेप्रोस्कोपी या आईवीएफ के खर्चे के मुताबिक ये बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे आता है। तो अगर आप भी डिटेल ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कंसल्ट करें।